अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 24 अप्रैल है और जुमा सन है 2020। बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई GHQ में, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इंटरनल, उस पर गौर किया गया। भारत जो कुछ करने जा रहा है LOC पर, जिस तरीके से वायलेशन कर रहा है और जो उसकी इंटेंशन है, उस हवाले से ब्रीफिंग हुई। और बड़े जो DG ISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग की। उसके बाद जो फैसले हुए, भारत को एक बहुत ही सख्त पैगाम दिया है आज पाकिस्तान की फ़ौज ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, कि LOC पर जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनफ इज़ एनफ। और जो एक भारत के अंदर इस वक्त जो इंतहा पसंदी, हिंदू इंतहा पसंद जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं और जिस तरीके से वो एक हिंदवाता स्टेट बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, उसकी बड़ी पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और जो भारत से ख़बरें आ रही हैं वो आपके सामने हैं। उसमें अब रमज़ान शरीफ है तो नमाज पर तो पाबंदी थी, वहाँ पर अब अज़ानों पर भी पाबंदी लगा दी गई। यानी अज़ान से कौन सा कोरोना फैलेगा। अज़ान से लोगों को पता चलता है कि सहरी का टाइम हो गया है, पता चलता है कि अफ्तारी का टाइम हो गया है। तो और वहाँ पर कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो पुलिस है, जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, जो मोदी के पैरोकार हैं और हर जगह पर मौजूद हैं, हर गली मोहल्ले में, वो मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे हैं रमज़ान में, वो ये कह रहे हैं कि मसाजिद में अज़ानें नहीं होंगी। ये फिर आज जो इधर GHQ में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बिल्कुल इस बात को बताया गया और देखा गया कि जो कश्मीर के साथ जो किया भारत ने, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो किया, और जिस तरीके से पूरे भारत में फिर उससे आग फैली। और अब वो तवज्जो हटाने के लिए LOC पर जिस तरीके से जो कुछ वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो विजिलेंट, मैंने पहले भी आपसे कहा था, कल भी बहुत इम्पॉर्टेंट था जो DG ISI हेडक्वार्टर में जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ प्राइम मिनिस्टर गए और DG ISI ने वहाँ पर ब्रीफिंग दी सारी सूरत हाल को, कोरोना की भी और जो LOC की भी। तो आज प्रिंसिपल ऑफिसर्स ने इस पर बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो गुफ्तगू की और देखा गया कि पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ पर फ़ौज डिप्लॉय की गई है, कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी, क्योंकि ये बहुत अहम है। भारत इस सारे टाइम से फ़ायदा भी उठाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कश्मीर में 7-8 लाख फ़ौज रखी हुई है। तो बड़ा मुल्क है, बड़ी फ़ौज है उसकी। पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। तो हमने कोरोना के लिए भी उसके लिए भी शहरों में फ़ौज डिप्लॉय की हुई है। कराची में जैसे रेंजर्स भी हैं, दूसरे शहरों में भी हैं। लेकिन जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर भी भारत जो है वो उसने माहौल को गर्म किया हुआ है। और वेस्टर्न बॉर्डर से भी जो NDS है वो भी भारत के साथ मिलकर काम करे। तो आज पूरा जायज़ा लिया गया और ये इस बात का जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिल्कुल कतई तौर पर विदाउट मिंसिंग वर्ड्स ये बात अपने कमांडर्स के साथ डिस्कस की है कि किसी तरह की भी कोई नरमी नहीं होगी, नज़रें रखी जाए पूरी तरह बॉर्डर पर। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भारत को नहीं करने दिया जाएगा। और जो वो निहत्ते शहरियों पर जो बॉर्डर के इधर रहते हैं पाकिस्तान की तरफ, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर ये कहा गया कि पूरी जो है मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बड़ी अहम ये एक मीटिंग थी, और जिसमें कमर जावेद बाजवा ने कौम को ये यकीन दिलाया कि ये कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है और पाकिस्तान की जो एक एक इंच की जो हिफाजत है वो पाकिस्तानी फ़ौज का ज़िम्मा है। यहाँ के शहरियों की माल और उनकी जो ज़िंदगी है उसकी हिफाजत बिल्कुल उसी तरह से की जाएगी जिस तरह पाकिस्तान के लोग तवक्को करते हैं। दूसरा, आज काबीना ने कर दिया लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन। मैंने पहले भी कहा था, कल इमरान खान साहब ने जो बात कही 9 मई तक, और ईद के बाद ही कोई रोज़गार का सिलसिला होगा। उसमें वो मैंने कल भी कहा था कि ट्रेस एंड ट्रैक वो भी करने लगे हैं, देखने के लिए कि कहाँ पर कोरोना से ज़्यादा मुतासरा कौन सा इलाका है और उसको कैसे कंटेन करना है लोगों को। तो ये टेस्टिंग भी बढ़ रही है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन 2 वाक़यात का मैं ज़िक्र करता हूँ।
एक तो आज रात जो है ना रात गए, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान। तो उसके बाद जो स्पेकुलेशन शुरू हुई, वो जनाब किसी ने कह दिया जी कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में थे, वो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के राब्ते में थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ किसके साथ थे, और उनको हटाया गया, और उस्मान बुज़दार साहब ने शिकायत की है उनकी और इसलिए हटा दिया गया, और वो रफ़ीक जवाद या जवाद रफ़ीक मलिक साहब जो हैं उनको लगाया गया। तो मैंने भी बहुत फ़ोन कॉल्स की और बड़े लोगों से मालूम किया, तो जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए थे वो यही कह रहे थे कि ये कोई किसी झगड़े की वजह से नहीं हुआ। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे दोस्त जो हैं वो बाज़ औक़ात थोड़ा सेंसेशन में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात जो अपने जहन की उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं या जो वो सोचते हैं उसी को ख़बर बना के पेश कर देते हैं। अमर वाक़या ये है कि जो मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान हैं, उनको भेजा जब गया था सूबे में तो इसलिए था कि पॉलिटिकल मुदाखलत बहुत ज़्यादा हो गई थी एमपीएस की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो ब्यूरोक्रेसी थी जिस अंदाज़ में चीज़ों को डील कर रही थी, वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ये उन्होंने समझा कि ये इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी बनाया मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान साहब को, तो वो उनको बड़े वसी इख्तियारात दे के बनाया। तो इसको जो पंजाब के जो पॉलिटिशियन हैं, जो पंजाब की जो पॉलिटिकल एलीट है, तहरीक इंसाफ से है, अलाइज हैं, उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया था। आईजी साहब को भी, शुएब दस्तगीर साहब को भी इसलिए लगाया था कि हर 4 एमपी जाके ट्रांसफ़र करवा लेते थे। तो वो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया था। और मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान बहुत एक ऑनेस्ट आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उनकी वज़ीर आला पंजाब से नहीं बनी उस्मान बुज़दार साहब से। और ये अब सूरत हाल ख़ास तौर पर जब ये वाक़या हुआ जहांगीर तरीन साहब का, शुगर माफिया, फ्लोर मिल माफिया और ये सब जो दूसरे लोग थे, क्योंकि ज़ाहिर है जो पंजाब का जो इंतज़ामी सरबराह है वो तो चीफ़ मिनिस्टर हैं। तो पिछले 1 हफ़्ते से ये बात चल रही थी, मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान साहब बिल्कुल उसी मैंडेट के साथ, उसी तरह उन्होंने किसी भी जगह पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तो उस्मान बुज़दार साहब ने और जो तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से ये बात की कि बजट आ रहा है और ये कोरोना का वाला मामला है, तो इसमें फिर शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं और जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं, तो शुगर वाले मामले में अलाइज़ का भी नाम है, तो हमें कुछ थोड़ा सा अपने जो स्ट्रेटजी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। जो एमपीएज़ हैं तहरीक इंसाफ के भी और दूसरी जमातों के भी, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो फिर मेजर रिटायर्ड जो सलमान थे वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उनका तो मामला ही ये था। तो फिर इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया और इसमें सबकी कंसेंट शामिल थी कि मेजर साहब को वो वापस ले आएँ, वजारत दाखिला में उनको सेक्रेटरी बनाया, और यूसुफ नसीम खोखर साहब जो दाखिला के सेक्रेटरी थे उनको आगे शायद कॉमर्स में भेजा गया या शायद किसी और महकमे में, और जो रफ़ीक जवाद मलिक साहब थे इनको चीफ सेक्रेटरी लगाया गया। इनके नून ये रहे हैं पंजाब में बहुत अरसा, कमिश्नर लाहौर भी रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी नज़दीक रहे हैं, लेकिन ये जो अपने पॉलिटिकल बॉस हैं उनके साथ ये बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जल कर जाते हैं। तो इसलिए जो मौजूदा हालात हैं उसमें उस्मान बुज़दार साहब का जो रोल है पॉलिटिकल अपनी गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, उसको बचना बचाना, साथ लेके चलना। तो इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली है और इससे लगता ये है कि ये जो टैक्टिक्स हैं वो तब्दील होंगे। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो वो जो कहानी है जोड़ तोड़ की, वो अब पंजाब में मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये होने वाली है और इसीलिए ये सब तब्दीली हुई है। बहरहाल देखते हैं कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। अब आ जाते हैं, कल जो टेलीथॉन था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें मौलाना तारक जमील साहब ने दुआ मांगी और दुआ से पहले उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। उस पर सोशल मीडिया में बहुत लहदे हो रही है, बहुत सारे लोग उसके हक़ में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग मौलाना पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। 2 बातें हैं। मौलाना ने एक तो ये कहा कि मीडिया जो है वो झूठ बोलता है। अच्छा, अब मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी अच्छे बुरे लोग हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनमें भी अच्छे बुरे लोग हैं। मौलाना ने अगर एक बात कही तो उसको अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है तो, और वो तहज़ीब के दायरे में रह के रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मेरा ख्याल है दैट इज़ टॉलरेबल, इसका कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मौलाना एक बहुत काबिल इज़्ज़त आदमी है, मैं ख़ुद उनकी बहुत कदर करता हूँ मौलाना की, और मैं उनकी बहुत सारी जो गुफ्तगू है मैं उससे उनके साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ।
इसलिए कि यहाँ पर जो मीडिया ने जिस तरीके से रोल प्ले किया है उसने अच्छाइयाँ भी बहुत हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लमेटिक भी वो चीज़ें रही हैं। बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो आ जाते हैं, और तो मतलब एक जो नैरेटिव देने के लिए चीज़ों को ट्विस्ट करना बहुत एक मामूली सी बात बन चुकी है। लेकिन मौलाना ने जो ये बात कही कि एक चैनल के मालिक ने उनसे कहा कि अगर झूठ ख़त्म करूँगा तो चैनल बंद हो जाएगा, मैं हामिद मीर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मौलाना को ज़रूर चाहिए कि वो जो चैनल के मालिक हैं उनका नाम ज़रूर वो बताएं, इसलिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि एक चैनल या दो चैनल के मालकान के साथ गुफ्तगू की बुनियाद पर अगर आप कोई बात करें और उससे कोई परसेप्शन ये आ रहा हो कि ये सब के सब ऐसे हैं, तो ये गलत फहमी, हामिद मीर साहब ने भी ये बात कही कि ये इस तरह से गलत फहमी नहीं फैलानी चाहिए। मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन जो तनकीद सोशल मीडिया पर की जा रही है मौलाना पर, बेजा तनकीद है। उन्होंने जो बात कही वो सदके दिल से कही, वो जो उन्होंने महसूस किया किसी तरह विदाउट मिंसिंग वर्ड्स उन्होंने उस बात को एक्सप्लेन किया, और उस बात को उन्होंने बरमला उस बात का इजहार किया, और उन्होंने दुआ मांगी। और ये बात ये सही है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम बेहयाई फैला रहे हैं एज ए कौम। अगर हम देखें तो हमने मुआशरा तरतीब दिया है, यहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं, चंदे से उनको दफनाया जा रहा है, बीमार बच्चों को हॉस्पिटल में इंतज़ामिया जाने नहीं देती और वो अपने पेरेंट्स के हाथों में वो मर रहे हैं। और ये जो नाच गाना और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। मौलाना ने ये कोई बात गलत नहीं की, थोड़ा वो एक एग्जेजरेशन की हद तक एक दो चीज़ें ज़रूर हुई, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने पिक्चर पेंट की है वो कोई उसमें बुराई नहीं थी। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये हम एक आज़ाद पढ़े लिखा मुआशरा है। अगर मौलाना ने एक बात कही और उसका किसी ने रिस्पॉन्स दिया तो वो भी उसे ये मत समझा जाए कि ये कोई बदतहजीबी है, ये कोई ऐसी। अब देखें ना, आप एक सवाल करते हैं किसी पर, तो आगे से अगर मीडिया के लोग उस पर जवाब देते हैं उसका और आगे से वो भी सवाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको एक अच्छे दिल से इसको लेना चाहिए। और इसकी जो स्पिरिट है, गुफ्तगू से हमेशा इम्प्रूवमेंट आती है। हमें भी इम्प्रूव अपने अंदर करना चाहिए, मीडिया को, उलमाए दीन को भी बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत सारे वहाँ पर भी हम बहुत सारे जो फ्लॉज हैं हम उन पर बात कर सकते हैं। तो इसलिए गुफ्तगू से मामला हल होता है, गुफ्तगू से मामला ख़राब नहीं होता। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।